नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का 9वां अध्याय, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। लैंगिक मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं समाज में। इसके पहले हमारे चैनल पर आप हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर फ्री में पा सकते हैं, लेकिन अभी मैं थ्योरी के साथ क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ। फिर आप तुरंत थ्योरी देखेंगे, व्याख्या देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, जल्दी समझ आप कैच कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे सीटेट और यूजीसी नेट की फ्री में तैयारी होती है। यूजीसी नेट में हिंदी सब्जेक्ट की, और क्लास वाइज भी हमने हिंदी करवाया है, जैसे 8, 9, 10th की व्याकरण। हर व्याकरण क्लास के लिए या कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के लिए पूरा व्याकरण आप हमारे चैनल पे फ्री में पा सकते हैं, उपलब्ध है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। लैंगिक मुद्दे होते क्या हैं वो देखेंगे। सीटेट में ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो ये मुद्दा समझ लेगा एक बार व्याख्या के साथ, तो फिर उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लैंगिक मुद्दे, लैंगिक जेंडर, लैंगिक क्या होता है? जेंडर होता है। असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट ही नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ि, छवियाँ और स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं हैं। जो हमारा शारीरिक बनावट है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समाज में जो हमारी मान्यताएं हैं उससे प्रॉब्लम है। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह तथ्य अधिकतर परिवारों के श्रम के लिए लैंगिक विभाजन से झलकता है। क्या ये सही है? नहीं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। घर चलाना, गृहस्थी चलाना या बच्चे की जो भी जिम्मेदारियां होती हैं दोनों की होती हैं। महिलाएं घरेलू कार्य करती हैं, जैसे भोजन बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना आदि, जबकि पुरुष घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष ये सारे काम नहीं कर सकते। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना महिलाओं की जिम्मेदारी है। ये किसने बांटा है? किसने कहा कि ये सारे काम महिलाओं के ही हैं? ये हमारे समाज ने कहा। इससे हमें प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारियां दोनों की हैं, महिलाओं की भी, पुरुषों की भी। अगला पॉइंट है लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन। लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन, यह कार्य के बंटवारे का वह तरीका है जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देख रेख में घरेलू नौकरों नौकरानियों से करवाती हैं। श्रम के इस तरह के विभाजन का परिणाम यह हुआ कि औरत तो घर की चारदीवारी के अंदर सिमट कर रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। मनुष्य जाति की आबादी में महिलाओं का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। सही बात है, जो नहीं होनी चाहिए। पहले महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में से संबंधित बहुत से अधिकार प्राप्त नहीं थे। दुनिया के अलग अलग भागों में
महिलाओं ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूल बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने महिलाओं के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन कहा जाता है? नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। अगला पॉइंट, लैंगिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालयी शिक्षा जैसे पेशों में बहुत सी महिलाओं को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेविया देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ऊंचा है। महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। अगला, हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज आज भी पितृप्रधान है। महिलाओं के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव एवं उनका शोषण होता है। महिलाओं के साक्षरता की दर अभी भी मात्र 65% है। कितनी है? 65। जबकि पुरुषों में कितनी है? 82 है। इसी प्रकार स्कूल पास होने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणामों पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है, लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माता-पिता अपने संसाधनों को लड़के-लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं, जो गलत है। आगे अगला पॉइंट है, समाज मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, किंतु काम के प्रत्येक क्षेत्र में यानी खेल-कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों
से लेकर खेत खलिहान तक महिला पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। जबकि मजदूरी दी जाएगी किंतु क्या हुआ है, कम मिलती है। भले ही दोनों ने समान काम किया हो। भारत के अनेक हिस्सों में आज भी माता पिता को लड़के की चाह होती है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद के कारण लैंगिक भेदभाव। ये पूर्वाग्रह और रूढ़ियों के कारण लैंगिक भेदभाव। यहाँ पे हम देखेंगे पूर्वाग्रह क्या है, मतलब पहले से जो बनी परंपराएं चली आ रही हैं उसी को मानते हुए आज के समाज में भी लैंगिक भेदभाव चल रहा है। सामान्य पूर्वाग्रह एवं रूढ़ियों के कारण लैंगिक भेदभाव दिखाई पड़ता है। आज भी लोग जब किसी व्यक्ति की जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है जो वास्तविकता से परे हो, उन्हें रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, भारत में अधिकतर घरों में लड़कियां घरेलू कार्य करती हैं। इसी के आधार पर कोई व्यक्ति सभी लड़कियों से यही अपेक्षा करें कि लड़कियां केवल घर का कार्य करने के लिए ही बनी हैं, तो इस प्रकार की धारणा को रूढ़िबद्ध धारणा कहा जा सकता है। यदि कोई यदि कोई शिक्षक विद्यालय में आए अतिथि की खान-पान संबंधी सेवा के लिए विद्यालय की लड़कियों को ही नियुक्त करना चाहता है, तो यह उस शिक्षक की रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। अगला, पूर्वाग्रह का सामान्य पक्षपात से है संबंध। पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से है। कौन से पक्ष पर संबंध? पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से है। इसमें पूर्व के विचारों के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाता है। सामान्यतः हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव का कारण पूर्वाग्रह भी है। उदाहरण के लिए, लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण ही समाज में यह मान्यता प्रचलित है कि लड़के की वृद्धावस्था में माँ बाप का सहारा होते हैं। लड़के वृद्धावस्था में माँ बाप का सहारा होते हैं। ये भी एक पूर्वाग्रह है। अगला पॉइंट, लड़कियों को खेलने से वंचित करना भी लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। इसके पीछे यह धारणा है कि लड़कियों का शरीर खेल कूद के लिए उपयुक्त नहीं होता, जो पूर्णतः गलत है। यह कहा जाता है कि
लड़कियों को घरेलू कार्य के ज्ञान पर अधिक जोर देना चाहिए, क्योंकि अंततः उन्हें गृहस्थी ही संभालनी है। इस प्रकार की धारणा रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट, सामान्यतः यह माना जाता है कि स्त्रियों में स्मृति कौशल अपेक्षाकृत अधिक होता है, जबकि पुरुषों में गत्यात्मक योग्यता अधिक होती है, किंतु यह प्रत्येक स्थिति के लिए सत्य नहीं है। स्त्री भी गत्यात्मक योग्यता में पुरुषों के समान अथवा अधिक एवं पुरुष भी स्मृति कौशल के मामले में स्त्रियों के समान या अधिक हो सकते हैं, जैसा कि सामान्यतः देखते हैं। इसीलिए शिक्षकों को इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी के व्यक्तित्व के बारे में उसकी धारणा लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्धता से प्रभावित न हो। अगला पॉइंट, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव। आगे देखेंगे हम विद्यालय में कैसा लैंगिक भेदभाव होता है। विद्यालय में भी लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिफरेंस इन स्कूल, जेंडर डिफरेंस दिखाई पड़ता है, जो शिक्षकों के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण संबंधित संविधान के मानवीय एवं नैतिक दृष्टिकोणों से भी पूर्णतः गलत है। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव न हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों को लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान हो, अर्थात उन्हें लिंग भेदभाव से संबंधित विभिन्न पूर्वाग्रहों एवं रूढ़िबद्धता का ज्ञान हो, तभी वे इस प्रकार के व्यवहार को हतोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षकों को रूढ़िबद्ध धारणाओं से बचना चाहिए एवं लड़कों व लड़कियों से समान व्यवहार करना चाहिए। शिक्षकों को लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता से ऊपर उठकर सभी छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाई, खेलकूद, विद्यालय समारोह आदि में समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। समाज से लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता को समाप्त करने के लिए शिक्षकों का यह दायित्व है कि वह उदाहरण देकर छात्र छात्राओं को यह समझाएं कि लड़कियां भी घर के बाहर का कार्य करती हैं, जैसे कि आजकल लड़कियां सेना, खेल कूद जैसे क्षेत्रों में भी अच्छे प्रदर्शन कर रही हैं। इसी प्रकार घरेलू कार्य में लड़कों को भी सहयोग करना चाहिए। इसी प्रकार के विचारों के प्रसार में शुरुआत में थोड़ी कठिनाई अवश्य हो सकती है, किंतु इसके दूरगामी परिणाम होंगे। समाज से लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता को समाप्त करने के लिए विद्यालय परिसर में लगे बुलेटिन बोर्डों में पुरुषों को घर का काम करते हुए एवं बच्चों की देखभाल करते हुए चित्र तथा स्त्रियों को घर के बाहर के काम जैसे मोटरसाइकिल एवं ट्रेन चलाते हुए तथा ऑफिस के काम संभालते हुए चित्र दर्शाना चाहिए।
कई बार यह देखने को मिलता है कि कोई लड़का नृत्य, संगीत अथवा फैशन में अधिक रुचि लेता है, किंतु उसके शिक्षक एवं अभिभावक उसे ऐसे करियर से दूर रहकर अभियांत्रिकी पढ़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि नृत्य, संगीत अथवा फैशन जैसे क्षेत्र लड़कियों के लिए उचित हैं। यदि रुचि एवं उत्साह को नज़रअंदाज कर किसी बालक को अन्य करियर अपनाने की सलाह दी जाती है, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी सफलता पर पड़ता है एवं उसके असफल होने की संभावना अधिक होती है। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि लड़कियों को जीव विज्ञान या गृह विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने की सलाह दी जाती है, भले ही उसकी रुचि भौतिक विज्ञान एवं गणित में क्यों न हो। इस प्रकार का निर्देश एवं परामर्श पूर्णतः गलत है। कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम ने इस बात का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि गणित, भौतिक शास्त्र एवं अभियांत्रिकी में लड़कियां भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। अध्यापकों को एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जिससे कि क्लास में दोनों वर्गों को समान रखा जाए। लिंग के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए बालिकाओं के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने कई योजनाएं चला रही हैं। उदाहरण स्वरूप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना इत्यादि। अगला पॉइंट, लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक। किसके कारण लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होता है, ये देखेंगे। लैंगिक आधार पर भेदभाव की समस्या प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जो कि आधुनिक काल में भी विद्यमान है। मनोवैज्ञानिकों ने लैंगिक भेदभाव के निम्नलिखित कारक बताए हैं। पहला, धार्मिक कारक। समाज धर्म द्वारा स्थापित प्राचीन मानदंड पर आधारित होता है। कुछ धर्मों में ऐसी मान्यता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस कारण वे शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। संकीर्ण पारिवारिक एवं सामाजिक सोच भी लड़कियों को शिक्षा से मीलों दूर रखती है। आर्थिक कारक भी हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर समाज परिवार में लड़कियों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वे आय के स्रोत होते हैं। ऐसे परिवेश में लड़कियों को सर्वांगीण विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगला पॉइंट है, स्त्रियों का निम्न स्तर। समाज में स्त्रियों को निम्न दर्जा दिया जाता है तथा लैंगिक भेदभाव के कारण परिवार एवं समाज द्वारा उनकी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता था। परिणाम स्वरूप स्त्रियों को मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता था। इससे महिलाएं स्वयं को अपेक्षित महसूस करती थी तथा विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाती थी।
लड़कियों का, एक मिनट, लड़कियों का काम आयु में विवाह, लड़कियों का कम आयु में विवाह। पहले लड़कियों का विवाह का बहुत कम आयु में हो जाता था तथा उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था, जबकि लड़कों को पढ़ाया जाता था। इससे लड़कियों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता था। अगला पॉइंट, सांस्कृतिक कारण। प्राचीन समाज से प्रभावित व्यक्ति लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं होते हैं। यह आज भी समाज की कुछ जनजातियों एवं समाजों में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व विकास। लड़के एवं लड़कियों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। लड़कियों में संवेगात्मक विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात उनमें कोमलता, सहनशीलता का भाव पाया जाता है। दोनों की व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है होने के कारण उनमें भेदभाव उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट, लास्ट, मनोवैज्ञानिक कारण। शिक्षा के प्रति कभी कभी लड़कियों को मनोवैज्ञानिक कारण संकीर्ण होते हैं। मनोवैज्ञानिक धारणा संकीर्ण होती है। उनके मन में यह भाव होता है कि पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर तो घर का काम ही करना है। इस तरह से ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स इस टॉपिक का देखेंगे। ओके, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।